Yeah, good evening. Yeah, sorry for delay. Yeah, thank you, Kunal. Good evening, all. Good evening. Yeah, thank you, Mukul. Good evening. Yeah, Kalam, thank you. All right. Good evening, all. Yeah, thank you, Prince Divyansh. Thank you, Bikash, Imran. Thank you. Thank you, Shubham. Krishan, thank you. क्या करो आयुष? Divyansh, thank you. Prabhat, SSP, Das Bihari, thank you. Satvik, Raja, Lakshay, thank you. Yeah, Vikas, Devraj, Aman. Yeah, thank you for wishing. Yeah, Ashok, Aman, Shekhar. Yeah, thank you. Good evening, all, once again. Tafik Khan, Arish, Agya, Sakshi. Yeah, thank you, Gaurav. Yeah, good evening. Yeah, yeah, thank you, Nirmit, Harsh, Nishant, Nurag. Yeah, thank you. Almost everybody is there, right? Yeah, great. If I miss anyone, yeah, sorry for that, but thank you so much for wishing all your wishes. चलो, होमवर्क हो गया 38 से 45. ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट क्रॉस चेक कर लेना 38 से 45. या पवन, थैंक यू. ये आ गया. क्रॉस चेक विद अदर्स, राइट? मैं रिप्लाई किया था कुछ लोग को, राइट? उससे कंपेयर कर लेना. बट अब अभी डिजाइन करूंगा, कंपेयर कर ले एक बार, ठीक है? ये संजय सौदा, थैंक यू. चलो, ग्रेट. ओके, सो हम ये किया था लास्ट सेशंस में. मॉडल 1, मॉडल 2, 3, 4, 5, 5 मॉडल्स कंप्लीट किया. और 5 में कुछ होमवर्क क्वेश्चंस किया दिया था. और आज मॉडल 6, मॉडल 7 कोशिश करेंगे स्टार्ट करने के लिए, राइट? तो आपको होमवर्क सॉल्यूशन चाहिए, आप लोग कोशिश करोगे? जल्दी बताना. जो 38 से 45 होमवर्क दिया है, जरूरत नहीं है मैं करूं, कि बहुत लोग ग्रुप में शेयर किया है. मोस्टली वो जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो किया है हम 38 से पहले वो एनफ है. जस्ट आपको क्रॉस चेक करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए वो फायदा होंगे. डन, राइट? अगर कोई भी नहीं किया था तो ग्रुप में किसी से कॉपी कर लेना. डन. बहुत इजी है. अगर समझ में आया 37 तक, सिर्फ सीक्वेंस पता होना चाहिए यार, किस सिंबल के बाद क्या सिंबल आएगा. डन. 45 तक एनीबडी इज स्ट्रगलिंग? आगे चले.
ग्रुप में हमेशा डिस्कस कर सकते हैं, कभी भी कुछ ऐसा दिक्कत हो रहा है कंसिडर करने में तो आप कुछ कंसिडर करके बोल देना। बाकी लोग तो हेल्प करेंगे, बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं ईच अदर, वो ऑलवेज बेटर है। ठीक है, न्यू टॉपिक पवन कुमार को चाहिए चेक करने के लिए, बट मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फटाफट डिजाइन करूंगा। 38 बी प्लस ए प्लस, तो छोटा प्रॉब्लम यहाँ बहुत इजीली, बी ए इज द मिनिमम स्ट्रिंग। देखो कैसे डिजाइन करना है, ऐसे पहले डिजाइन करना होगा बी ए, तो यहां से ए नहीं आता है तो डेड स्टेट, बी के बाद कितने भी हो सकता 20, और ए के बाद एस कितने भी हो सकता, बट बी नहीं आ सकता, ये है 38 के लिए 39 बी स्टार ए प्लस, मिनिमम स्ट्रिंग ए है तो पहले ए को डिजाइन करना चाहिए आपको, तो ए एक्सेप्ट किया, तो यहां से बी मिस किया, बी के लिए डेड स्टेट, ए से पहले बी नहीं आ सकता है, और ए के बाद कितने भी एस हो सकता, बट ए के बाद बी आया, दूसरी ओ सॉरी मिनिमम बी है ना, वेरी सॉरी, मैं दिमाग यही होता है, तो दिमाग क्या हुआ, ए स्टार कुछ और गया, ए प्लस बी स्टार में जा रहा है, तो ए से पहले 20 कितने भी हो सकता है, तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी स्टार ए प्लस है, मैं सोच रहा हूं ए प्लस बी स्टार, तो गलती हो गया सॉरी, 20 ए से पहले कितने भी हो सकता, तो बी स्टार लगाना, तो 20 आया नहीं आया तो ये सेल्फ लूप मदद करेगा, नहीं आया तो डायरेक्टली आया तो बी स्टार, राइट, बी डबल बी ट्रिपल बी कितने भी हो, तो यहां से बी नहीं आ सकता तो डेड स्टेट। बस क्रॉस चेक कर लो यार, मैं खुद ही डिजाइन कर रहा हूं, 39 है वो, बी स्टार ए प्लस 40, डाउट डिस्कस मत करना, यहां पर डाउट है तो बाद में क्रॉस चेक कर लो। मिनिमम बी है तो पहले बी को डिजाइन करो, और ए नहीं आ सकता डेड स्टेट बी से पहले, एक बार चेक कर लेना सही तो किया नहीं किया, ए के बाद बी नहीं आ सकता, ठीक है। इसके बाद 20 कितने भी होगा, एस आया तो नया स्टेट चाहिए होता, एस कितने भी हो सकता है ए के बाद, और 20 नहीं आ सकता, तो क्रॉस चेक कर लो बस, ए 38 39 40 और 45 तक करना है ना मुझे, ठीक है, 41 क्रॉस चेक कर लो, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो बता देना फटाफट। एप्सिलॉन मिनिमम है तो पहले बी को क्रॉस चेक करना है, बी सेल्फ लूप, अगर ए आया दूसरी फाइनल वहां पे ए के लिए सेल्फ लूप, और यहां से बी नहीं आ सकता डेड स्टेट, ठीक है ये है। और 42 ए प्लस बी प्लस सी प्लस, ठीक है, मिनिमम स्ट्रिंग ए बी सी, ए बी सी, अब देखो ए से पहले बी से नहीं आ सकता तो डेड स्टेट, ए के बाद एस कितने भी हो सकता बट सी कभी नहीं आएगा, क्योंकि ए बी सी तीनों के लिए चेक करना है हर स्टेट से, और यहां पर ए बी के बाद कभी नहीं आएगा, बी के बाद कितने भी 20 चलेगा, और बी के बाद सी तो ऑलरेडी कवर्ड है, सी के बाद ए एंड बी कभी नहीं आएगा कि वहां सीक्वेंस ए बी सी सीक्वेंस में है, ठीक है ये है। तो वैसे ही आप कर लेना 43 44 45, ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी स्टार किसी को, ठीक है, 43 भी चाहिए, मतलब हर प्रॉब्लम चाहिए इनडायरेक्टली, तो क्रॉस चेक कर लो। तो मिनिमम स्ट्रिंग एप्सिलॉन है, एक्सेप्ट कर लिया, तो पहले एस देन बीस देन सीस को कवर करो, एस के लिए सेल्फ लूप लगाना, बट बीस के लिए सेल्फ लूप नहीं लगा सकते, क्यों, बी के बाद ये नहीं आएगा, तो सीक्वेंस बी आया तो नया स्टेट, और सी यहां डायरेक्टली सी भी हो सकता, तो सी के लिए भी दूसरा स्टेट चाहिए होता है, तो सी आया तो भी कहीं पर जा लेना, ये फाइनल स्टेट, ठीक है, ये सी के लिए है। अब डायरेक्टली 20 आया, डायरेक्टली सी आया, डायरेक्टली एस आया, सब कवर हो गया, तो ए बी सी। अब देखो तीनों आया तो कैसे कवर करना, एस देन 20, उसके बाद ए कभी नहीं आता, तो ए आया तो डेड स्टेट, बी आया तो सेल्फ लूप, तो ए आया तो डेड स्टेट, कहीं ना कहीं लगा देना ए डेड स्टेट, ए बी सी, और बी के बाद सी आया तो यहीं पे जाना, ये सी के लिए, और यहां सी के लिए सेल्फ लूप, क्यों, ये इसके लिए सेल्फ लूप, बी के लिए, सी के लिए, सी के बाद ए बी कभी नहीं आता तो ए कमा भी, बस ये क्रॉस चेक कर लेना, ए स्टार बी स्टार सी स्टार, ठीक है। 43 अरे ट्रैप स्टेट में सब होंगे दुनिया में,
कितने भी सिंबल्स होता है सब के लिए ट्रैप मतलब ऑलरेडी इनवैलिड सीक्वेंस है। ट्रैप क्यों जरूरत है? एवरी स्ट्रिंग के लिए पाथ दिखाने के लिए, इनवैलिड स्ट्रिंग के लिए भी पाथ दिखाने के लिए। यहां पर गया इनवैलिड है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है ना, उसके बाद ए आ सकता, बी आ सकता, सी आ सकता। दुनिया में सारे स्ट्रिंग को कवर करना है, अगर सी गायब है तो वो डीएफए ही नहीं है। ये डीएफए होगा तो सी के लिए ट्रांजिशन दिखाना है ना, तो सबके लिए तो ट्रांजिशन बताना जरूरत है। अगर सी मिस किया तो डेट वो डीएफए ही नहीं है। ठीक है, थर्टी एट कहा गया यार, दुनिया में 1 साल पहले चला गया, अभी डाउट पूछ रहा है बंदा 38 का। टू बी एक्सेप्ट क्यों होगा? ये हमेशा आएगा ना। ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। डबल बी क्यों एक्सेप्ट होगा? मिनिमम बी ए है तो एटलीस्ट वन बी, एटलीस्ट वन ए, तो ये मिनिमम स्ट्रिंग है, डबल बी क्यों आएगा? आएगा तो डबल बी चाहिए, तो ये तो भी रहेगा हमेशा। ये डबल ए ट्रिपल ए कितना चाहिए उतना रहेगा, राइट? कॉन्सेप्ट ही नहीं पता क्या डबल बी क्यों एक्सेप्ट होगा? एटलीस्ट वन बी, एटलीस्ट वन ए, नाम ही ऐसे है, एटलीस्ट वन बी, एटलीस्ट वन ए। यहां डबल बी एक्सेप्ट नहीं होता, डबल बी के बाद एटलीस्ट वन ए चाहिए। तो एटलीस्ट जीरो बी मतलब नो भी चलेगा, बट एटलीस्ट वन ये रहना चाहिए वहां पर। ठीक है, अरे डाउट मत पूछना यार, इतना दिमाग नहीं है बिल्कुल। डाउट ही नहीं पूछना था, डाउट ही पूछ रहा है। ये टाइम वेस्ट का काम है। अभी होमवर्क दिया है, होमवर्क में काम करके आना चाहिए सबको। ए प्लस बी स्टार सी प्लस, मिनिमम स्ट्रिंग क्या है? ए सी। बिना ए सी से कभी काम ही नहीं होता इसमें, तो इसलिए ए सी में काम कर रहे हैं हम। बी आएगा नहीं आएगा नहीं पता, बट ए सी तो पक्का आना चाहिए, एटलीस्ट वन ए, एटलीस्ट वन सी। तो अब यहां से काम करना है रिमेनिंग के लिए। यहां बी आया तो डेड स्टेट, क्यों? पहले बी नहीं आ सकता, ए बी सी देखो। और ए के बाद कितने एस भी हो सकता है। अगर बी आया तो कहां रहना है? तो यहां नहीं रह सकता, और दूसरा स्टेट लेके डिजाइन करना होगा बी। तो बी के बाद अगर बी आया तो बी के बाद सी तो पक्का आना ही चाहिए। बी के बाद कितने बीस भी चलेगा। अगर बी के बाद ए आया डेड स्टेट, सी के बाद सी चलेगा, कोई और नहीं चलेगा। ए और बी आया तो यहां पर ए बी सी कहा गया, तो सी नहीं आ सकता। ए बी सी, और चेक कर लो, ए बी सी और ए बी सी, हर स्टेट से ए बी सी ट्रांजिशंस होना ही चाहिए, एक भी मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, चेक कर लो कुछ मिस किया क्या, या मिस सी मिस किया तो ठीक है यार, ऐड कर लो, फटाफट एक्सप्लेन कर रहा था, सी गायब हो गया। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी बस चेक कर लो, सब होना चाहिए। वो गलती से मेरा फटाफट लिख रहा हूं ना तो मिस किया हो बस। 45 लास्ट क्वेश्चन, क्रॉस चेक कर लो यार, ट्रैप स्टेट में होना ही चाहिए। मैं सोचा डाउट पूछ रहा है, मेरा मिस्टेक था वो। सी प्लस बी प्लस ए स्टार, तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या है? सी बी, सी बी मिनिमम स्ट्रिंग है, तो पहले उसके लिए डिजाइन करो, तो काम खत्म। यही है टारगेट। तो अब जो जो मिसिंग ट्रांजिशन है उसको कवर करना है। यहाँ ए बी मिस किया है, यहाँ ए सी मिस किया है, यहाँ ए बी सी। पहले किसको सोचना है? सी, सी ऑलरेडी कवर्ड है, तो देन बी को सोचो। बी, यार सी से पहले बी नहीं आ सकता, तो बी के लिए डेड स्टेट। तो जब डेड स्टेट आया ए बी सी कर लो, और ए मिस किया तो सी से पहले ये कभी नहीं आता, तो ए के लिए भी यहीं पे लगाना। और यहां पर सी मिस किया तो पहले सी के लिए सोचो, सी सेल्फ लूप लगाना, क्यों? सी कितने भी सी हो सकता, सी बी से पहले। तो और बी तो कवर किया, ए बी से पहले ए कभी नहीं आएगा, डेड स्टेट। तो यहां से ए बी सी मिस किया, ए पहले सी सोचना है, सी क्यों? सी सीक्वेंस में पहले है, तो सी बी के बाद सी कभी नहीं आएगा, तो सी के लिए ट्रैप स्टेट। और बी के बाद कितने 20 भी चलेगा। और एस, देखो बी के बाद एस भी आ सकता, और नहीं आया तो यहां आल्ट होंगे। अगर आया है तो दूसरा फाइनल में जाना होगा, यहां नहीं लगा सकते, काम आए, क्यों? वो ए एंड बी भी एक्सेप्ट होता है, वो गलत होगा। ठीक है, सीक्वेंस काम नहीं करेगा वहां पर, तो सीक्वेंस चाहिए तो दूसरा स्टेट लेना ही होगा।
तो यहां पर कितने भी एस चलेगा, बट उससे पहले सी भी आया तो डेड स्टेट। तो हर स्टेट से एबीसी कवर हुआ नहीं हुआ चेक कर लो। एबीसी इस स्टेट से एबीसी कवर हुआ, पहले सी चेक कर लो, सी बी ए ऐसे चेक कर लो, सी बी ए, और इस स्टेट में सी बी ए, तो सब कवर हो गया। ये है मशीन 45। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो यार। ठीक है, 44 समझ नहीं आया तो फेंक दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दुनिया में कोई नहीं बताया इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आपको चाहिए तो 44 से पहले जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किया उतना सॉल्व किया, तो ये प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन है, अगर किसी से नहीं हो पाया ये सॉल्यूशन देख के सब सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। राइट, जो येलो कलर है वो पहले लिखना चाहिए, तभी ये समझ में आता कॉन्सेप्ट, रैंडमली नहीं कर सकते अनुराग। ओके, बात क्लियर। होमवर्क क्वेश्चन मुझे नहीं करना था, फिर भी कर लिया, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे मॉडल्स है, अगर उस मॉडल्स को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके आगे चले जाते हैं। वंस अगेन नहीं होता आ गया तो उसको वीडियो को दोबारा देखो। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन से हो गया। तो अब कितने मॉडल्स कितने हो गए यार, क्या क्या बोलते हैं यार, होमवर्क क्वेश्चन को ऑलरेडी 20 मिनट चला गया, टाइम वेस्ट। होमवर्क क्वेश्चन आज से नहीं मिलेगा आपको, ये बेस्ट है। होमवर्क क्वेश्चन से आप लोग टाइम वेस्ट कर रहा है मुझे। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन आज से मैं सॉल्व नहीं करूंगा, लेंथ एंड रिमाइंडर। नेक्स्ट मॉडल 6, होमवर्क क्वेश्चन सिर्फ आप ग्रुप में डिस्कस करना है, क्लास में डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, मॉडल 6 लेंथ एंड रिमाइंडर, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, 15 मिनट से ज्यादा। ठीक है, लेंथ एंड रिमाइंडर कि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस किया है, सॉल्व भी किया है, सिर्फ आपको फॉलो करना था। जो क्लास में प्रॉब्लम जितने भी कर रहे हैं वो इनफ है आपके लिए। होमवर्क क्वेश्चंस एडिशनल प्रैक्टिस होता है। ठीक है, आज से होमवर्क चाहिए नहीं चाहिए पहली बात, क्यों ऑलरेडी डीपीपी से, वीकली टेस्ट है, पीवाईक्यू से, आज से आपको होमवर्क चाहिए नहीं चाहिए, कि होमवर्क क्वेश्चन में भी डिस्कस डाउट्स आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्यों ऑलरेडी आप लोग को काम करने के लिए दे रहा हूं। अगर होमवर्क नहीं कर पा रहा है तो होमवर्क क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको आज से। होमवर्क क्वेश्चंस क्लास में आंसर नहीं मिलेगा आज से, सिर्फ ग्रुप में मिलेगा। ग्रुप सबको पता है, देवा सर पीडब्ल्यू, तो इस ग्रुप में बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं है तो लोग से मांग लेना आंसर्स क्या है। ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो मत प्रैक्टिस करना, चाहिए ना। तो आज से ये गारंटी है, होमवर्क क्वेश्चंस को एंड में अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हर प्रॉब्लम में डाउट है तो मैं क्या करूं। ठीक है, विक्रम आपको कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं। ग्रुप में डिस्कस करो, बेस्ट है, ग्रुप में थोड़ा एक्टिव हो जाना। हर डाउट देवा सर आके सामने a+b=b+a बताना बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, देखा, आधा घंटा ऑलमोस्ट वेस्टेड बिकॉज ऑफ यू पीपल, राइट। ये मॉडल 6 कल ही होना चाहिए था, इतने सारे डाउट्स आते हैं, हर डाउट को क्लियर करना है। आज से मैं चार्ट को भी नहीं देखता हूं, चार्ट को बंद करके पूरा क्लास खत्म करूंगा। करूं क्या ऐसे, मुझे कुछ मिलेगा आपका डाउट क्लियर किया तो? नहीं आता है, कुछ नहीं मिलता आपसे, राइट। बस इतना ही आपको सीखना है। मेरा एक ही टारगेट है, बेसिक्स जब पढ़ा रहा हूं सुनते नहीं, जब प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं डाउट इतना आता है, राइट। बेसिक्स जिसका क्लियर होता है प्रॉब्लम्स बहुत अच्छा से समझ में आता है। हर मॉडल में कॉन्सेप्ट भी पढ़ाता हूं। एक प्रॉब्लम में पहली प्रॉब्लम को कम से कम 10 से 15 मिनट पढ़ाता हूं। 10 से 15 मिनट पढ़ाना मुझे शौक है क्या? नहीं है ना। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होता है, वो पहले ही इंट्रोड्यूस कर देता हूं। फर्स्ट प्रॉब्लम जिसको समझ में आता है, बाकी सारे प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्ट है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम सुनते नहीं, उनको लगता है पूरा समझ में आया, और फिर डाउट स्टार्ट होता है सेकंड प्रॉब्लम से। ठीक है, प्लीज फर्स्ट प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना। क्यों? फर्स्ट प्रॉब्लम में सारे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं हमेशा।
नहीं तो फर्स्ट 2-3 प्रॉब्लम्स में पूरा कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता हूं। फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स जिसको समझ में आता है बाकी सारे प्रॉब्लम्स खुद ही कर सकते हैं आप, बट फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स हर मॉडल में अच्छा से सुन लेना बात। इज इट क्लियर? मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, बैठना है, देखना है, सुनना है, कुछ नहीं करना था, ठीक है। बट कुछ लोग नोटबुक लिख देते हैं कि वो नोटबुक में लगता है उनको यार भगवान है। नोटबुक नहीं है भगवान, आपकी ब्रेन आपकी भगवान है, ठीक है। लेंथ एंड रिमाइंडर, रेडी? सुन लेना बात, इतने चीज को बार बार बोल रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर। अगर ये टिवूस नहीं, दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है एक अप्रोच होता है, उस अप्रोच को अच्छे से फॉलो किया है ना, 12 नहीं 100 सब्जेक्ट्स को भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, 1 साल के अंदर। बट उनके लिए एक अप्रोच चाहिए होता है, उस अप्रोच को फॉलो करो। मैं इतने बार पढ़ा रहा हूं, हर कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे डिफरेंट अप्रोच से इंट्रोड्यूस करता हूं, डायरेक्टली पढ़ाता नहीं प्रॉब्लम्स को। उसके लिए पहले डेफिनेशन क्या होता, वो कैसे दिखता है, उसको कैसे समझना है, उसको कैसे अप्लाई करना है, अलग अलग स्टेप लेके मैं एक्सप्लेन करता हूं, राइट। इस मॉडल 6 में आने के लिए मॉडल 5 तक देखो कितना इजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है हम, और भी आगे जाना है हमको, बहुत मॉडल्स है, ठीक है। लेंथ एंड रिमाइंडर, ठीक है यार, टाइम वेस्ट मत करना क्लास में। 45 हो गए ना, 46 को बहुत अच्छा से समझना, बाकी क्लियर। W belongs to A comma B all star, length of W is divisible by 2। कितने स्टेट्स होगा? ये रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है, डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या है? लेंथ ऑफ W डिविजिबल बाय 2, मतलब रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0, मतलब लेंथ ऑफ W इज इवन। लेंथ ऑफ W इज इक्वल सम टू n where n is greater than or equal to 0। ऐसे ही होता ना इवन, मतलब जब 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इवन होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, इवन लेंथ होता है डिविजिबल बाय 2, करेक्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ W इज इक्वल 0 mod 2। अलग अलग तरीका से लिख सकते होंगे, तो ये बात सुन लेना, एग्जाम में ये लाइन नहीं आया, इस टाइप की लाइन होगा, क्यों? इसी लाइन को किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं आप। इनके लिए एक्सप्रेशन क्या है? एनीबॉडी? हम क्लास में किया है, वेटिंग। एक्सप्रेशन लिखना फटाफट और ट्राई कर लो, अगर आपसे पॉसिबल होगा तो कितने स्टेट्स लगेगा। ग्रेट विकास, समझ जाते हैं, करेक्ट। कुणाल को 3 स्टेट क्यों आया? A प्लस बी स्क्वायर 2 लेंथ होता है प्रावत, हमको 2 लेंथ नहीं चाहिए, इवन लेंथ चाहिए। एग्जैक्टली 2 लेंथ कह रहे हैं आप प्रावत। एक्सप्रेशन क्या है, लिखो फटाफट। एक्सप्रेशन यार, इवन लेंथ A प्लस बी होल स्क्वायर होल स्टार, ये होता है एक्सप्रेशन। A प्लस बी होल स्क्वायर, ये 2 लेंथ होता है, एग्जैक्टली 2 लेंथ। इसको स्टार बनाओगे तो 0 हो जाता, 2 लेंथ होगा, इसको 2 बार रिपीट किया 4 लेंथ मिलेगा, तो इसके अंदर 2 लेंथ है ना, 2 लेंथ को रिपीट किया आपको इवन लेंथ होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी क्लास में किया था हम, अब सिर्फ 2 ही है। इसमें कितने रिमाइंडर्स होगा डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 रिमाइंडर्स होगा, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, 0 1। 0 को हम एक्सेप्ट करना है, 1 को एक्सेप्ट नहीं करना है, बस इतना है। 2 ही रिमाइंडर्स है। 0 रिमाइंडर आया वो डिविजिबल बाय 2 होता है, 1 आया वो नॉट डिविजिबल बाय 2 होता है।
तो मिनिमम क्या क्या स्ट्रिंग्स होगा इसके अंदर, एप्सिलॉन होगा, 2 लेंथ सब होगा और 4 लेंथ सब होगा, ऐसा होता ना, a प्लस बी पावर 4, पावर 4 लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी पावर 6, ऐसे टाइप की स्ट्रिंग्स होता है। तो एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, ये डिविजिबल बाय 2 है, ये जो है नॉट डिविजिबल बाय 2 है। अगर 1 लेंथ आया इधर a और b, ये 1 लेंथ है और दूसरी लेंथ है, तो अब देखो ये इवन है ये ऑड है, ये इवन होता है ये ऑड होगा। इवन मतलब डिविजिबल बाय 2 होता है, ऑड लेंथ मतलब नॉट डिविजिबल बाय 2। देखो 1 आया, 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी स्ट्रिंग लेना, अगर इवन लेंथ होगा तो यहां अल्ट होगा, ऑड लेंथ होगा तो यहां अल्ट होगा। तो यही 2 स्टेट्स है आपको डिजाइन करना है। ये डिविजिबल बाय 2 है, ये नॉट डिविजिबल बाय 2। एवरीवन, एनी डाउट? a प्लस बी पावर 2n लिख सकते होंगे, बट एक्सप्रेशन नहीं है, वो एक्सप्रेशन स्टार होता है, n नहीं होता है, वो फॉर्म है बस। n k m एक्सप्रेशन में मत लिखना, इसमें लिखो चलेगा, बट ये एक्सप्रेशन है, इसमें k m n वो नहीं होता है, पावर में स्टार प्लस ये होता है, क्लीनिस क्लोजर, क्लीनिस स्टार और क्लीनी प्लस, याद रखना। रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको 4 ऑपरेटर्स यूज करना है। 2 कांस्टेंट है इसलिए ठीक है, अगर नहीं लिखना है 2 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। सिर्फ 4 ऑपरेटर्स दिखना है, कोई वेरिएबल नहीं दिखना है पावर में। डन, चलो अगर ए हो गया तो 47 कर लो फटाफट, वही मॉडल है 47। W such that W belongs to A comma B whole star, length of W is equal to odd. Odd मतलब not divisible by 2, not even। बताना बहुत इजी है। एक्सप्रेशन क्या है इसके लिए, यह है एक्सप्रेशन। मशीन क्या है, 1 लेंथ एक्सेप्ट करना, 2 लेंथ एक्सेप्ट नहीं करना, 3 लेंथ यस, 4 लेंथ नो, 5 लेंथ यस, 6 लेंथ नो। तो इवन लेंथ यहां अल्ट होगा, ऑड लेंथ यहां अल्ट होगा, वही मशीन है, वही मशीन है, बट जस्ट आप फाइनल एंड नॉन फाइनल इंटरचेंज हो गया। तो इस दोनों मशीन में एक कॉन्सेप्ट है, एनीबॉडी? 46 47 में एक नया कॉन्सेप्ट है। अगर ए 46 होगा और एल है, लेंथ ऑफ W इज इक्वल टू इवन। और अब बताना इस लैंग्वेज को क्या कह सकते हैं हम, एल को यूज करके लिखना चाहिए एनीबॉडी, लेंथ ऑफ W इज इक्वल नॉट इवन। नॉट इवन मतलब ऑड, आपको पता है नॉट इवन मतलब ऑड। इस दोनों का कोई एक रिलेशन है एनीबॉडी? ये क्या रिलेशन है, इसको क्या लिख सकते हैं एल को यूज करके? देखो इवन मतलब क्या होगा, 0 2 4 6 8 ये लेंथ होता है। ऑड मतलब क्या होता है, 1 3 5 7 ए होता है। एल बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल होता है। इज दैट क्लियर? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल होता है। क्यों? एल में जो है एल कॉम्प्लीमेंट में नहीं दिखेगा, एल कॉम्प्लीमेंट में जो है एल में नहीं दिखेगा, एल में जो नहीं है सारे एल कॉम्प्लीमेंट में दिखेगा। अगर ये दोनों को यूनियन किया है सिग्मा स्टार ए प्लस बी होल स्टार मिलेगा पक्का। क्यों? देखो ये 0 2 4 6 8 मल्टीपल ऑफ 2 है, ये नॉट मल्टीपल ऑफ 2 है। अगर दोनों को यूनियन किया सारे लेंथ्स मिलेगा। अगर एल यूनियन एल कॉम्प्लीमेंट कोई किया है तो वो सिग्मा स्टार दिखेगा। इंटरसेक्शन चेक किया है तो बिल्कुल पाई मिलेगा आपको, क्योंकि कोई कॉमन स्ट्रिंग नहीं है दोनों में। एवरीबॉडी, तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है।
तो इसमें एक फायदा है, याद रखना, एग्जाम में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, एग्जाम में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, नोट याद रखना। इफ L इज रेगुलर लैंग्वेज, ऑफकोर्स रेगुलर लैंग्वेज के लिए हमेशा मिनिमम DFA होगा, एंड मिनिमम DFA हैज K states, then L complement is dash language and L complement has dash states in minimum DFA. Anybody? First point. बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, थियरी यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ थियरी। कोई रेगुलर लैंग्वेज है, उसके लिए मिनिमम DFA में K स्टेट्स है, तो कॉम्प्लीमेंट में कितने स्टेट्स होगा? ये कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर भी होता है, क्यों? उसके लिए भी वही DFA है, पर सिर्फ फाइनल नॉन फाइनल इंटरचेंज होगा, बस ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वही है। L में K स्टेट्स होगा तो L कॉम्प्लीमेंट के लिए भी K स्टेट्स होगा मिनिमम DFA में। इज दैट क्लियर? बट डिफरेंस कहां है वो याद रखना है। सेकंड पॉइंट, डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं हम। इफ L हैज मिनिमम DFA with X finals and Y non-finals, then L complement has dash as minimum DFA with dash finals and dash non-finals. Anyone? मशीन वही है, तो एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इसमें जो एक्सेप्ट होता है इसमें एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, इसमें जो एक्सेप्ट नहीं होता है इसमें एक्सेप्ट होना चाहिए, थोड़ा स्विच कर लेना बस। इसमें जो फाइनल्स होता है यहां पर नॉन फाइनल होगा, इसमें जो नॉन फाइनल्स होता है यहां फाइनल होगा, सिर्फ इंटरचेंज करना होता है। इससे पहले ये प्रॉब्लम देखा है ना, देखो वहां ये फाइनल था नॉन फाइनल कर दिया, वहां नॉन फाइनल था फाइनल कर दिया, बस दो ही स्टेट थे इसलिए इंटरचेंज किया। बट बहुत सारे स्टेट्स थे तो सिर्फ एक ही काम करना है, सारे फाइनल्स को नॉन फाइनल बनाना, सारे नॉन फाइनल्स को फाइनल्स बनाना, बहुत इजी है, सिर्फ इंटरचेंज कर दो, काम खत्म। फाइनल्स को नॉन फाइनल बनाना, नॉन फाइनल्स को फाइनल बनाना, कॉम्प्लीमेंट मशीन, कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज को लिए मशीन मिलेगा। इसको मशीन को कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलते, लैंग्वेज को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। हमेशा याद रखना, लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट होता है, मशीन का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है। बहुत लोग को देखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए DFA, गलत, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लैंग्वेज कहते हैं हम। सो रेगुलर लैंग्वेज को कॉम्प्लीमेंट किया है, तो मशीन में एक टेक्निक है उसको बनाने के लिए। इज इट क्लियर? हम इसको बार बार करते रहेंगे कभी कभी, ठीक है, याद रखना। और कभी भी ऐसे बोला था कॉम्प्लीमेंट का लैंग्वेज, तुरंत वही मशीन लेके सॉल्व करो। जैसा था कंटेनिंग AA है, तो आप बता रहा हूं नॉट कंटेनिंग AA है, तो वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है, स्टार्टिंग विथ ये। कॉम्प्लीमेंट कौन होता? नॉट स्टार्टिंग विथ ए, एंडिंग विथ बी, नॉट एंडिंग विथ बी। सिर्फ नॉट वर्ड ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, नॉट वर्ड ऐड करना है, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक बार चेक कर लेते आपकी IQ 48। आंसर बिना सॉल्व करके बताना है बस। लेंथ ऑफ द W is divisible by 3। Length of the W is not divisible by 3। दोनों सेम है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। यशस्वी इन्फिनिट, मॉडल्स इन्फिनिट है, क्यों? मॉडल्स मैं बनाया,
टीओसी में आज तक दुनिया में कोई मॉडल्स नहीं बनाया, याद रखना। जब मैं स्टार्ट किया बहुत डिफिकल्ट लग रहा है इसको टीओसी को पढ़ाना है, तो बच्चे को इजी लगाने के लिए एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को एक मॉडल बनाया कि बच्चे को ये दिखेगा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन होता क्लैरिटी होता है इस मॉडल में क्या किया है, लेंथ में क्या किया है, सीक्वेंस में क्या किया है, ओवर वन सिंबल में क्या किया है, राइट। लास्ट में सारे मिक्स करके भी एक नया मॉडल बना लेते, वहां पर नया नया ट्रिक्स मिलेगा। वहां पर टोटल कितने स्टेट्स है यार? डिविजिबल बाय 3 मतलब 3 रिमाइंडर्स होता है, 3 रिमाइंडर्स होता है, 4 नहीं। रिमाइंडर्स कितने होगा? 0 1 2 होता है, तो आपको 0 एक्सेप्ट करना है, 1 2 को रिजेक्ट करना है। सिर्फ 3 स्टेट्स होगा डिविजिबल बाय 3 में, रिमाइंडर्स 3 होता है, 0 1 2, 0 to 2 रिमाइंडर्स। कभी देखा डिविजिबल बाय करके? 10 by 3 कितना होता है? 1 होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर और मॉड लगा लो चाहिए तो। 9 mod 3 कितना होता है? mod 3 0, रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है। 3 स्टेट से होगा आंसर, ठीक है। ये 0 रिमाइंडर है, ये 1 रिमाइंडर है, ये 2 रिमाइंडर है और 3 यही होता है कॉन्सेप्ट। तो यहां पर ए आर बी, ए आर बी, यहां भी ए आर बी, बस। रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, ये डिविजिबल बाय 3 का कॉन्सेप्ट है। तो यहां जो आल्ट होता है हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 लेंथ होता है। इसका नाम भी लगा सकते चाहिए तो, ये इसको कह सकते 3n, इसको कह सकते 3n + 1, इसको कह सकते 3n + 2 लेंथ। लेंथ कह रहा है, लेंथ। ये बात समझ में आ रहा है? अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 3n है तो यहां आल्ट होगा मल्टीपल ऑफ 3। नॉट मल्टीपल ऑफ 3 मतलब ये दोनों होगा विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इस दोनों को फाइनल बनाया, ये इसके लिए मशीन मिलेगा, राइट। इसी मशीन को कॉपी करके फाइनल को नॉन फाइनल बनाना, नॉन फाइनल्स को फाइनल बनाना, काम खत्म। मशीन तो वही है, डन। अगर ये दिया है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल 3n + 1, किसको फाइनल बनाओगे? सिर्फ इसको फाइनल बनाओगे, इस दोनों को नॉन फाइनल बनाओगे। अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल 3n + 2 दिया है क्वेश्चन में, तो इसको फाइनल बनाओगे, इस दोनों को नॉन फाइनल बनाओगे। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ये बात क्लियर? तो अभी सॉल्व कर लेते फटाफट। 49 हो गए ना, 50, a comma b whole star, length of the string not equal to 1 mod 3। इसका मतलब रिमाइंडर 1 नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली। फोर्टी 49 में डिविजिबल बाय 2 का मशीन बना सकते हैं क्या? डिविजिबल बाय 2 अलग है, डिविजिबल बाय 3 अलग है। मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3 सेम कैसे होता है यार कुणाल? इनका मीनिंग क्या है? इनका मीनिंग है लेंथ ऑफ द W नॉट इक्वल 1 mod 3, मतलब लेंथ ऑफ द W mod 3 इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ द W mod 3 इज इक्वल आइदर 0 और 2 होता है। ये याद रखना, आइदर 0 और 2 होता है। तो टोटल 3 रिमाइंडर्स है, 3 रिमाइंडर्स के लिए 3 स्टेट्स चाहिए हमको। रिमाइंडर 0, ये 3n + 0, ये 3n + 1, ये 3n + 2। आपको नॉट इक्वल टू 1 चाहिए, मतलब आइदर 0 और 2। 0 के लिए फाइनल बनाना, 2 के लिए फाइनल बनाना। आपको ट्रांजिशन तो ऑलरेडी पता है, ये मल्टीपल ऑफ 3 का कॉन्सेप्ट है।
इसको वन लेंथ कहते हैं, इसको वन लेंथ कहते हैं, इसको वन लेंथ कहते हैं हम, बट ए और बी ठीक है। डन। इन जनरल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाय के। कितना स्टेट्स होगा, ये गेट एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन है, ये नहीं आया, ये तो एडवांस्ड है, बिल्कुल डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, फिर भी ये एग्जाम में आज तक नहीं आया, फिर भी हम कर सकते हैं, याद रखना ये हम कर सकते हैं। एग्जाम में ये आएगा, ये 48 टाइप, तो नोट में रख दो कॉन्सेप्ट को, नोट। अगर कभी भी ऐसे प्रॉब्लम देखा है और दिख गया, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाय एन और के, जो भी है डिविजिबल बाय एन। तो आंसर क्या देना है आपको, कितना मिनिमम डीएफए में कितना स्टेट्स होगा, एन स्टेट्स, क्यों एन रिमाइंडर्स है ना। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी गेट क्वेश्चन है बहुत बार। अगर डिविजिबल बाय के है तो के स्टेट्स, एन है तो एन स्टेट्स, 10 है तो 10 स्टेट्स, क्यों उतना रिमाइंडर्स होगा, हर रिमाइंडर के लिए एक स्टेट चाहिए है इसके लिए। एनी डाउट, अभिषेक थैंक यू, हैदराबाद, लास्ट ईयर बेंगलुरु में था, आज इस साल हैदराबाद में हूं, नेक्स्ट ईयर पता नहीं कहाँ रहूंगा। लैंग्वेज तो ये है, इसका लैंग्वेज तो यही है, लैंग्वेज तो दिया है ना, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी विच आर देयर लेंथ्स आर डिविजिबल बाय एन। इंग्लिश में लिखना क्या, यही तो है लैंग्वेज, ब्रैकेट में लिखा है। इसको कैसे पढ़ना है, एवरी स्ट्रिंग इन द वर्ल्ड ओवर ए एंड बी, उनकी लेंथ डिविजिबल बाय एन। ठीक है यार, इनको प्रॉब्लम नहीं पता, लैंग्वेज नहीं पता, ठीक है, ग्रेट। एनी डाउट, आगे चले। मॉडल 7, कितने मॉडल्स हो गया, मॉडल 7 और भी है मॉडल्स। अब तक तो बेसिक मॉडल्स कर रहे हैं हम, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, सिर्फ देख के भी आपको आंसर समझ में आना चाहिए, उतना इजी लेवल थी है वो, ठीक है। अब तक जो दिमाग लगाने वाला प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुआ, याद रखना, कि पहले ही डिफिकल्ट दिखाया तो आपको मजा नहीं आएगा, तो राइट। तो शुरुआत में तो डीएफए को थोड़ा फ्रेंडशिप बनाने के लिए बहुत इजी का प्रॉब्लम्स कर रहा है, वो गेट एग्जाम में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टाइम टेकिंग वाला प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ट्रिकी क्वेश्चंस होगा। मॉडल 7 रेडी, ये सिंबल्स एंड रिमाइंडर बेस्ड, लेंथ के लिए तो किया है, वही यहां भी मिलेगा आपको। $51 नंबर ऑफ एस ऑफ डब्ल्यू, तो ऐश लगाना थोड़ा कंफर्टनेस के लिए, इज डिविजिबल बाय 2। क्या डिफरेंस है दोनों में, वहां लेंथ पूछा है, यहां नंबर ऑफ एज पूछा है, तो टारगेट एज पे होना चाहिए। 20 के लिए सेल्फ प्रूफ लगाएंगे, क्योंकि 20 के लिए कोई काउंट नहीं है, 20 कितने भी हो सकता है, सिर्फ एज कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ एज कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8। नंबर ऑफ 20 कितना होना चाहिए, एनी 0 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग चलेगा, ये है कॉन्सेप्ट, है बात क्लियर। तो क्वेश्चन में एज का कंडीशन है, इसका मतलब 20 कुछ भी है,
बट एस इवन होना चाहिए, नंबर ऑफ एस। तो इसका मतलब स्ट्रिंग्स क्या होगा, पहले प्रॉब्लम को समझ लेते थोड़ा। तो स्ट्रिंग्स क्या क्या होगा, एप्सिलॉन मतलब 0 है बिल्कुल, 1 ये कभी नहीं होगा, 0 है, सिंगल भी चलेगा, डबल भी चलेगा, इसमें क्या है, नो ए एट ऑल, 0 ए एट ऑल, करेक्ट। इसमें 0 ए से, बात क्लियर, इसमें 0 ए से। और 1 ये वाला क्या होगा, ए, ठीक है, और ए भी, और बी ए, नहीं तो ए डबल बी, नहीं तो बी ए बी, इस ऐसा बहुत सारे होगा, मैं सारे नहीं लिख पा रहा हूं, बट आपको पता है बहुत सारे होगा। इसमें क्या होगा, 1 ये तो नहीं होगा ना, आई एम वेरी सॉरी, 2 ए चाहिए हमको, 2 ए, देखो क्या दिमाग लगा रहा हूं, वेरी सॉरी, 1 ये बिल्कुल नहीं है ना, 2 ए चाहिए हमको, 2 ए, और ए बी डबल ए, और क्या, डबल ए बी, ऐसे बहुत सारे हैं, हम नहीं लिख सकते हैं, ये 2 एस वाला है। ऐसे ही आपको बहुत सारे स्ट्रिंग्स दिखेगा इसमें, कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ हर्ष वही तो है, कभी कभी मेरा दिमाग में नहीं चलता है यार। हाँ रेगुलर एक्सप्रेशन तो पता है ना आपको, ए स्क्वायर स्टार नहीं लगाना, बीच में बी आया तो कैसे लिखोगे अनिकेत, इसकी एक्सप्रेशन क्या होता है, डिविजिबल बाय 2 ए स्टार, क्लास में ऑलरेडी किया है यार, बी स्टार तो भूल गया बंदा, कुछ भी लिख रहा है अभी, ये होता है आंसर, ऑलरेडी इसको किया था हम, नंबर ऑफ एस इज इवन, ठीक है, पहले उसको पढ़ लेना यार, रेगुलर एक्सप्रेशन को पढ़ लो, आंसर तो पता होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एस इज इवन, ये है एक्सप्रेशन, कितने लोग को याद है एक्सप्रेशन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है राइट, बहुत आंसर्स लिखा है इसके लिए, बहुत सारे बी स्टार्स को हटा के भी हम बहुत आंसर्स लिखा है। तो एस को काउंट करना है, यहां पर 0 एस है, यहां पर 1 ये है, तो अगर ऑड ए आया तो इसमें आएंगे, इवन ए आया तो उसमें जाएंगे, ये ऑड एंड इवन काउंट करेंगे, ऑड इवन। तो 20 क्या है हमको नहीं पता, यहां से भी कितने भी हो सकता, यहां से भी कितने भी हो सकता, सिर्फ सेल्फ लूप लगाएंगे। किसको फाइनल बनाना है आप डिसाइड करो, इवन है, ये डिविजिबल बाय 2 मतलब क्या है, इवन मतलब ये होता है इवन स्टेट, ये ऑड होता है स्टेट। तो इवन एस होगा, यहां अल्ट होगा, ऑड एस होगा, यहां अल्ट होगा, 20 कितने हम काउंट नहीं कर रहा है इसलिए सेल्फ लूप लगाया, ये बात क्लियर। कुछ दिनों के बाद यहां पर एल्गोरिथम भी है, अगर इसको कन्वर्ट किया तो वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए भी एल्गोरिथम है हमारे पास, एक दिन करेंगे हम, फाइनाइट ऑटोमेटा लेके उसको कन्वर्ट करेंगे, उस टाइप की एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इज दैट क्लियर। टेक्निक्स भी है, एल्गोरिथम्स भी है, अभी नहीं कर सकता हूं मैं, कि इनके लिए कुछ टेक्निक्स चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, उसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट थोड़े दिन के बाद। एल्गोरिथम्स एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है बिल्कुल, जो एल्गोरिथम्स यूज करता है वो टाइम वेस्ट करेगा एग्जाम में, हमेशा डायरेक्टली सॉल्व करना आना चाहिए। इसके लिए कितना स्टेट्स, 2 स्टेट्स, इसके लिए एक्सप्रेशंस क्या है, इनफाइनाइट आंसर्स है, 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शंस को देख के टिक कर लो बस। 51, 52, नंबर ऑफ एस ऑफ W इज इक्वल टू ऑड, n इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मूला में n होता है तो ऐश लिख दो, ऐश n बिल्कुल सेम है, आंसर क्या होगा वही तो होगा, ये इवन है ये ऑड है, ऑड को फाइनल बनाना, तो ये आया उधर, ये आया फिर वापस, तो ऑड इवन, तो काउंट वही होता है, तो यहां 0 2 4 6 इतना एस आया तो यहां अल्ट होगा, 1 3 5 7 9 इतना एस है तो यहां अल्ट होगा, 20 यहां कितने भी हो सकता काउंट नहीं करेंगे, यहां कितने भी हो सकता काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है। एस के लिए काउंट है, नो ए 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए 5 ए 6 ए 7 ए 8 ए, बीच में 20 कहीं से भी कितने भी हो सकता, ठीक है। बस ये दोनों कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है, इसलिए दोनों का मशीन सेम है, सिर्फ फाइनल नॉन फाइनल इंटरचेंज है, करेक्ट। यहां भी फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, यहां भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो आप खुद ही कर सकते क्या, जैसे हम किया था, ये होमवर्क है सिर्फ आपके लिए, लेंथ को देख के कर लेना, लेंथ को देख के,
लेंथ में क्या किया था, W बिलोंग्स टू A कामा B होल स्टार, नंबर ऑफ एस एश ए मतलब नंबर ऑफ एस इज इक्वल 3n, फिर n ग्रेटर देन और इक्वल 0, इसी को लिख सकते हैं आप इज डिविजिबल बाय 3, शॉर्ट फॉर्म में 3n लिख सकते हैं। कितने स्टेट्स होगा, 3 स्टेट्स होगा, कर सकते हैं ना। इसको हम लिखेंगे 3n प्लस 2 वेर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर ऑफ एस ऑफ W नॉट इक्वल टू 3n प्लस 1 वेर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबके लिए तो 3 स्टेट से फाइनल स्टेट अलग अलग है। तो मान लो इसको A0 किया है, A1 किया है, मान लो ऐसे, तो इसके लिए 3 स्टेट्स होगा ना, A0 A1 A2। ये इनिशियल है और इनिशियल को फाइनल बनाएंगे, ये नॉन फाइनल है, और 1 ये आया, सेकंड ये आया, थर्ड ए आया, फिर वापस। तो 20 के लिए सेल्फ लूप। ये होमवर्क है बट मैं कर रहा हूं। तो इसमें क्या स्टेट फाइनल है, +2, 2 रिमाइंडर चाहिए, तो A2 को फाइनल बनाओगे इसमें, और इसमें क्या है, नॉट इक्वल टू 1 रिमाइंडर, इसको छोड़ के ये दोनों को फाइनल बनाओगे इसमें, बस। के स्टेट से होगा, डिविजिबल बाय के मतलब के स्टेट्स होगा बस। लेंथ भी पूछे और नंबर ऑफ एस भी पूछे तो आंसर सेम होगा, ठीक है। एक्सेप्ट होगा ना, स्टार्टिंग में बी आया तो क्यों एक्सेप्ट नहीं होता, बी ए सेल्फ लूप बी ए, बट ए सेटिस्फाई होना चाहिए कंडीशन में, सिर्फ बी सेटिस्फाई नहीं होता, बी के बाद ए आना चाहिए या एक्सेप्ट होता। देखो 1 ए RDA कितने 20, कितने 20 विक्रम, कितने 20, देखना नहीं कितने एस, देखो दिमाग एस में चलाना है, 20 में नहीं। सिंगल वे क्यों एक्सेप्ट करोगे, यहां ये इस पर कंडीशन है, जब ए सेटिस्फाई होता तभी तभी एक्सेप्ट होगा, ये सेटिस्फाई नहीं होता, सिंगल वे देखो क्यों एक्सेप्ट होगा। नंबर ऑफ एस 0 है, नंबर ऑफ एस इवन है, क्यों एक्सेप्ट होगा इसमें, क्यों एक्सेप्ट होगा पता ना, नंबर ऑफ एस जब आड होगा तभी एक्सेप्ट होगा, इसलिए एस को बदल रहा है हम, एस को याद रखने के लिए चेंज कर रहा है। इज दैट क्लियर। क्लासेस से यार छुट्टी नहीं है यशस्वी, आप लोग को कभी छुट्टी चाहिए तो ले सकते, हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं होगा ना सिंगल बी, ये इनवैलिड है, बी ए एक्सेप्ट होगा, बी फॉलोड बाय ए, ये एक्सेप्ट होगा क्यों यहां अल्ट होता है ना। विक्रम समझ में आया, बी ट्रिपल जे, ये इनको दिमाग चलाना नहीं आता बिल्कुल, बी ट्रिपल जे, इनको क्वेश्चन ऐसे देना, ये बिल्कुल सही जवाब है, सही क्वेश्चन भी है। देखो ये स्टेट नंबर रख देता हूं इजी के लिए, ये स्टेट 1 मान लो, ये स्टेट 2 मान लो, ठीक है, स्टेट 1 स्टेट 2, चाहे तो कुछ और नाम डाल दो यार, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, तो एक्स से स्टार्ट करो, बी पे दिमाग चलाना, एक्स पे जाएंगे, ये पर वाई में जाएंगे, वाई से ए फिर एक्स, एक्स से ए फिर वाई, ये वाई फाइनल है ना, तो हाल्ट हो गए ना, एक्सेप्टेड है ना। यार थोड़ा रन करके भी नहीं दिखा सकते, आप खुद ही नहीं रन कर पाए तो क्या कर रहे हैं, आज तक 50 प्रॉब्लम खत्म किया, तो स्ट्रिंग रीड करना नहीं आ रहा है इनको, बी ट्रिपल ए एक्सेप्ट होता है, बी ए ए ए ये रीड करना नहीं आता, तो क्या करोगे विक्रम आप क्लास में बैठ के, आपके पास कौन किसको भेजना है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। यार क्या क्या डाउट पूछता है यार, ठीक है, क्लास खत्म नहीं हुआ, डाउट क्लियर। कंडीशन अगर बी पे है तो ए के लिए सेल्फ लूप लगा के बी के लिए चेंज करो, अगर कंडीशन दोनों में है वो अलग मॉडल है, ठीक है।
लास्ट स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग नहीं होता है, स्ट्रिंग में लास्ट सिंबल अलग है, फर्स्ट सिंबल अलग है, ऐसे होता है। इसमें फर्स्ट स्ट्रिंग लास्ट स्ट्रिंग नहीं होता। सिंबल्स क्या है, ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है यार, पढ़ना आना चाहिए। ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है, उसमें लास्ट सिंबल कौन है, फर्स्ट सिंबल कौन है, सेकंड सिंबल कौन है, इसमें टोटल में कितने एस है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल स्ट्रिंग में अगर ऑड नंबर ऑफ एस है, टोटल स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है, इसमें लास्ट स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग नहीं होता कॉन्सेप्ट। ये टोटल स्ट्रिंग में नंबर ऑफ एस आठ है बिल्कुल, तो फाइनल में हाल्ट होगा। देखो दुनिया में कोई भी स्ट्रिंग लेके आठ नंबर ऑफ एस लेना, उस स्ट्रिंग में आठ नंबर ऑफ एस दिखना चाहिए, यह हाल्ट होगा पक्का। क्यों, 1a 2a 3a 4a, बीच में कितने बीच भी लगाना कोई दिक्कत नहीं यहां पर, क्यों सेल्फ लूप है वो। ठीक है यार, क्वेश्चन क्लैरिटी होना चाहिए। सब में 3 स्टेट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। 43 44 54 55, इसमें कौन होगा फाइनल, A2 फाइनल होगा इसमें, इसलिए स्टेट नेम लगाया मैं, A2 फाइनल होगा। इसमें कौन होगा, A0 एंड A2 फाइनल होगा। वही मशीन है, यही मशीन है तीनों में, ये तीनों का मशीन सेम है, तीनों के लिए 3 स्टेट्स ही होगा, बट फाइनल कौन होगा वह बताया। ठीक है, ट्रैप स्टेट नहीं होगा अशोक, हम नंबर ऑफ एस काउंट कर रहा है, ट्रैप स्टेट क्यों होगा बताना। ट्रैप स्टेट जाने के बाद स्ट्रिंग कभी वैलिड नहीं होगा, तभी जाएंगे ना। ट्रैप स्टेट नहीं होता यार, प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड होता ट्रैप स्टेट चाहिए नहीं चाहिए। हर प्रॉब्लम में ट्रैप स्टेट नहीं होता है। अरे प्रॉब्लम में बी नहीं है तो बी के लिए फाइनल नॉन फाइनल, ये क्या बात है यार। ए के लिए फाइनल है नॉन फाइनल, ये सोचो। बी के लिए तो काउंट ही नहीं कर रहा है, विदाउट काउंटिंग हम आगे जा रहे हैं यार। ए पे काउंट कर रहा है, ए के लिए हम थोड़ा याद रख रहा है, तो बी के लिए सेल्फ लूप लगाया, मतलब बी हमको चाहिए नहीं, कितने भी हो चलेगा। ये बी के लिए देख रहा है बंदा, क्वेश्चन में ए पूछ रहा है, ये बी के लिए देख रहा है, तो इनको कौन बताएगा क्या करना है। ठीक है, ठीक है, आएगा भगवान आपके पास। 55 हो गया। पहले प्रॉब्लम पढ़ना नहीं आ रहा है तभी डाउट्स आता है। सीक्वेंस में सिंबल देखेंगे ना, तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखो, सिंबल्स लास्ट क्लास में लास्ट मॉडल देखो, समझ में आता क्या देख रहा है, सिंबल देख रहा है क्या लेंथ देख रहा है। ठीक है, ये पूरा खत्म होने के बाद दूसरी मॉडल में पिछले मॉडल का डाउट पूछ रहा है, मैं क्या करूं। ठीक है, वीडियो देखो, 2-3 बार देखो, समझ में आता क्या देख रहा है। रैंडमली डाउट्स नहीं पूछना है। हो गया आज के सेशन, पूरा एक मॉडल आपको होमवर्क दे रहा हूं, दे दू। मॉडल 8, मॉडल 8 बिल्कुल होमवर्क, बट कल स्टार्ट करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा, मैं ही पहले बता रहा हूं। बट देख लेते कितने लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस, ऑफ कोर्स मल्टीपल कंडीशंस में अलग अलग ऑन सिंबल्स, ये ऑन सिंबल्स है। 5 प्रॉब्लम दूंगा, 5 प्रॉब्लम सॉल्व करके आना, देख लेते कितने लोग कर सकते हैं इसको। थोड़ा डिफरेंट मॉडल है, बिल्कुल डिफरेंट मॉडल है। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ बीस इज इक्वल टू 2। ठीक है, 57। नंबर ऑफ एस greater than or equal to 1, number of bees greater than or equal to 2। कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन लिटिल बिट। शुरुआत में प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट समझने के बाद बहुत इजी लगता है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद बहुत इजी लगता है। इसमें इन्फिनाइट प्रॉब्लम्स है यार, इन्फिनाइट प्रॉब्लम्स है इसमें।
ठीक है, ये होमवर्क है। और भी है यार, पर इतना सॉल्व किया तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, ये एनफ है समझने के लिए बस। ठीक है, इस मॉडल को पहले समझना और उसके बाद सॉल्व कर दो। मॉडल कितने लोग को समझ में आया? वही तो है प्रिंस, अगर बी स्टार ए स्टार ऐसे प्रॉब्लम में बी से पहले ए नहीं आएगा, ए के बाद बी नहीं आएगा। वही तो यार क्लास में जो पढ़ाया वही डाउट पूछ रहा है, आप वही आंसर पूछ रहा है। ठीक है, क्लास में कहा था, पूरा स्लाइड लेके उसमें बताया किस सिंबल के बाद क्या आएगा, किस सिंबल से पहले क्या नहीं आएगा, सब हम बात किया है वहां पर। उस मॉडल को एक दो बार रिपीट करो। इस मॉडल कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहली प्रॉब्लम सॉल्व करो क्या, एक्सप्लेन करूँ क्या, कम से कम 56 एक्सप्लेन करूँ क्या? प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा बट आंसर नहीं। इनका मीनिंग क्या है, मीनिंग समझना है आपको। नंबर ऑफ एस 1 होना चाहिए, नंबर ऑफ बीस 2 होना चाहिए। मतलब क्या क्या स्ट्रिंग्स होगा इसमें, ए डबल बी, क्यों दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं है तो बी ए बी बी ए, और कोई है तो इस तीनों स्ट्रिंग्स में देखना नंबर ऑफ एस कितना है, 1 ए है 2 बीस है, इसमें 1 ए है 2 बीस है। तो जो जो स्ट्रिंग में 1 ए 2 बीस सेटिस्फाई होगा वो स्ट्रिंग वैलिड है बस। ठीक है, थ्री लेंथ 3, मतलब ऐसा नहीं बताएंगे लेंथ 3 है तो ट्रिपल ए भी लेंथ 3 है, तो इसको नहीं लेंगे ना। जो जो स्ट्रिंग सेटिस्फाई होता है वही लैंग्वेज में रहेगा। सारे 3 लेंथ नहीं है, थोड़ी 3 लेंथ है, सिर्फ 3 लेंथ नहीं बताना है उसको, इसको बताना है। तो नंबर ऑफ एस इज एग्जैक्टली 1 एंड नंबर ऑफ बीस इज एग्जैक्टली 2। इस तीनों स्ट्रिंग्स को, सिर्फ इस तीनों को एक्सेप्ट करने के लिए डीएफए बनाना। दुनिया में किसी और स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर इनवैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट किया आपका मशीन गलत है, इस तीनों में कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया आपका मशीन गलत है। आपकी मशीन कैसे काम करना है, इस तीनों पर फाइनल में हाल्ट करना चाहिए। बाकी दुनिया में जितने भी स्ट्रिंग्स होता है ए प्लस बी होल स्टार में, सबको नॉन फाइनल में हाल्ट करना चाहिए। बात क्लियर? तो ए बनाना होगा आपको। तो हर प्रॉब्लम में यही कॉन्सेप्ट, बट एक और है सर, इसको कैसे ट्रैक करना है? ऐसे कर लो काम, तो शुरुआत से स्टार्ट कर लो, इनिशियल स्टेट है तो यहां पर याद रखना नंबर ऑफ एस कितना है, अब तक 0 है, 20 कितना है 0 है। तो एवरी सिंबल में ट्रैक करो, अगर ये आया काउंट बढ़ेगा ना, एस का काउंट बढ़ेगा, एस 1 होगा, 20 कितना है स्टिल 0 है, तो बी आया काउंट किसका बढ़ेगा, बी का बढ़ेगा, ए का नहीं बढ़ेगा। एस इज इक्वल 0, बीस इज इक्वल 1, ऐसे ट्रैक करते रहो और आपका कंडीशन जब सेटिस्फाई होता है तब उसको फाइनल बनाना। यहां से ए आया हमको नहीं चाहिए, एस 2 है, एस 2 कभी नहीं आता, ट्रैप। उसके बाद कुछ भी हो हमको नहीं चाहिए, 20 आया तो हम स्टिल ट्रैक में है, एस 1 है 20 2 है, सॉरी 1 है। तो कब तक जाना है आपको, एस 1 होना चाहिए 20 2 होना चाहिए, तो एस 1 20 2 तक ट्रैक करना, उसके बाद जो भी आया डेड स्टेट में चले जाना। तो यहां देखो एस 1 आया तो ये सेटिस्फाई होता है, अगर यहां से ये आया 2 बनेगा ट्रैप, बी आया वो चाहिए हमको फाइनल, राइट। और यहां से ए आया तो कर लिया, बी आया 20 2, ठीक है, तो 20 इज इक्वल 2, तो बी के लिए आगे जाना। तो ये ऐसे ट्रैक करते रहो यार, कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, बट ट्रैकिंग का जो आइडिया है मैं यहां दिया है, बस ए एंड बी को ट्रैक करते रहो बस। कितने स्टेट्स आएगा मुझे नहीं पता, जब तक
1A 2Bs नहीं मिलता है तब तक फाइनल नहीं बनाना है। क्यों? एग्जैक्टली 1A एग्जैक्टली 2Bs, एक ही स्टेट फाइनल चाहिए जो यहां पर आता है। ठीक है, विक्रम क्या पूछता है मुझे समझ नहीं आता कभी कभी। वो इवन ये इसका पूछ रहे, इवन ये सब दुनिया में बहुत पहले किया है हम। डन, आज का क्लास कंप्लीटेड। और ठीक है, अब तक जो भी मॉडल्स किया है प्लीज 2-3 बार अभी प्रैक्टिस करना, कि फ्यूचर में टाइम नहीं मिलेगा आपको, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम में आपको ये पूरा रिवीजन करने के लिए भी टाइम नहीं मिल सकता है। अब भी समय है, तो इस समय में इवन समझने के बाद भी प्रॉब्लम्स को लेके खुद ही कोशिश करो, नहीं बनता है इसका मतलब यार समझ तो आ गया बट नहीं कर पा रहा है, तो एक और बार देख के खुद ही कोशिश करो। जब तक खुद ही बनाना नहीं आता मशीन को, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, छोड़ना मत किसी प्रॉब्लम को। यहां पर ये एक दो बार करना है बस, बाद में तो आप एक बार समझ में आया तो किसी का हेल्प जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये दोनों कर लिए हम, और हम नया मॉडल कल से स्टार्ट करेंगे, मॉडल 8। ठीक है, थैंक यू फॉर विशिंग मी टुडे एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो सेम टाइमिंग, बाय बाय।